सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हम सभी महादेव के शिष्य हैं, भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, और हमारे गुरु, हम सबके गुरु एक हैं, शिव गुरु। जब हम शिव को गुरु बना ही लिए तो इनके 3 सूत्र का पालन भी करना आप लोग को तो पता ही है। अगर जो गुरु का हम ये 3 काम ना करें तो फिर हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं सब व्यर्थ है। और अगर जो ये 3 सूत्र का जो पालन कैसे करना है आपको नहीं पता है तो देखिए, पहले में जो पहला उनका समझिए तो एक सूत्र है। पहला सूत्र कि शिव से दया मांगनी है, दया कहनी है कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी शिष्या हैं। हे शिव, हम शिष्य पे दया करिए, हे महादेव दया करिए। और दूसरे में शिव की चर्चा करनी। शिव की चर्चा में बस ये नहीं करना है कि शिव की कथा सुनानी है, शिव के जो है कि महिमा का तो गुणगान हम सभी कर ही रहे हैं, बाकी यहाँ शिव के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है कि शिव को हमने तो गुरु बना लिया, और जब से हम शिव को गुरु बनाए तब से हमारे जीवन में सब कुछ मंगल मंगल चल रहा है। आप भी शिव को गुरु बनाइए, इसके बाद आपके भी जीवन में सब कुछ सुखमय, सब कुछ मंगलकारी होगा। और हम लोग नया नया शिव को गुरु नहीं बना रहे हैं, शिव को गुरु तो सदियों से लोग बना रहे हैं, आदि अनंत काल से सब बना रहे हैं। बाकी किसी ने बताने की जहमत नहीं की कि हाँ बता दिया जाए कि आप भी शिव को गुरु बनाइए। बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से तपस्वी आए, शिव को गुरु बनाए। यहां तक कि प्रभु हमारे श्री रामचंद्र, वो भी शिव को गुरु मान के मां जानकी की खोज जब कर रहे थे तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो कि रावण के लंका पे चढ़ाई किए, वो भी शिव की आराधना किए। तो सब जो आया पृथ्वी पे, इस भूमंडल पे, सब ने शिव को गुरु बनाया। बाकी किसी ने बताया नहीं कि शिव को गुरु बनाना चाहिए। बाकी हमारे बीच एक ऐसी पवित्र आत्मा आई, नीलम दीदी और हरिंदर भैया। इन्होंने शिव को अपना गुरु ही नहीं बनाया बल्कि सबको समझाया, सबको बताया, और हम लोग उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी शिव को गुरु नहीं बनाए वो शिव को गुरु बना ले। और मैंने तो शिव को जब से गुरु बनाया है तब से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, मैं बार बार आप लोगों से बयां भी करती हूँ। सब कुछ जो हमारे जीवन में उथल पुथल था वो एक तरफ से हट ही गया, और सब कुछ हमारे जीवन में शिव की ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी दया हुई कि हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग, हम सभी संतुष्ट हैं इस बात से कि हमने शिव को गुरु बनाया। तो आप भी शिव को गुरु बनाइए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि शिव का जो कि सुमरन करें, नमः शिवाय का जाप करें, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में से। अगर जो थोड़ा सा समय निकलता है तो इस नमः शिवाय का जाप जब करेंगे तो हमारी अंतरात्मा जो है वो पवित्र होगी, वो निर्मल होगी। और जब निर्मल होगी तो इसमें प्रभु का वास होगा, इसमें शिव का वास होगा, हमारे गुरु का वास होगा। और जब इसमें गुरु का वास हो जाएगा तो हम किसी भी मार्ग पे चलेंगे तो हमको जो है कि हमारे गुरु अपने आप रास्ता दिखाएंगे। तो हम अपने जो है कि डगर से कभी डगमग नहीं होंगे, चाहे वो भले कितना भी कठिन रास्ता हो, उस पे चलने में सहजता हो जाएगी। तो आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए।
और शिव सिर्फ मनुष्य पे दया नहीं करते हैं, वो सभी जीव जंतु पे दया करते हैं। अब मैं एक आपको पक्षी की बहुत बड़ी शिव की कथा सुनाने जा रही हूं। बहुत ही एक तरह से पवित्र, आत्मा शुद्ध करने वाली एक कथा सुनाने जा रही हूं। इस कथा को पूरा सुनिएगा, और अगर जो कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये शिव कथा अभी सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी शिव कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, एक गांव में एक बहेलिया रहता था। जो बहेलिया था उसका दिन भर यही काम था, पशु पक्षियों को पकड़ना, पकड़ के घर लेके आना, कुछ उसी में से अपने बना के भोजन करने के काम आ जाता, और कुछ मारने के बाद उसको बाजार में ले जाके बेच देता, तो उससे कुछ रुपए पैसे मिल जाते, तो उससे घर का खर्च चलता। बहेलिया का प्रतिदिन का वही काम था। बाकी जो बहेलिया की पत्नी थी, इस चीज की बिल्कुल विपरीत रहती थी। वो बार बार बहेलिया से कहती थी कि कोई और काम ढूंढ लो, क्यों दूसरे का जीव मारते हो, क्यों तुमको दूसरे पर दया नहीं आती है। ये पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं, बाकी इनको दर्द भी हमारी तरह होता है। जितने हमारे शरीर के अंदर, जितनी हमारी आत्मा में जीव है, उसी तरह इनकी भी वही आत्मा है, उतना ही जीव इनके अंदर भी है। भले बोल नहीं सकते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो बहेलिया था वो अपनी पत्नी को डांट के हमेशा चुप करा देता था कि अगर जो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तुम तो इस मामले में बोलो ही मत। हमारा जो काम है, हमारे जो पूर्वज कर आए हैं वही हम कर रहे हैं। बहेलिया का भी कहना सत्य था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ, बहेलिया के घर में पैदा हुआ, तो बहेलिया जो काम करता था उसका बेटा भी बड़ा हुआ तो वो भी वही काम करने लगा। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जो बहेलिया की पत्नी थी वो शिव की शिष्य थी। अब समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी जो बहेलिया की पत्नी थी, अंतरात्मा से महादेव से यही दया मांगती थी कि हे प्रभु, हमारा पति कुछ जानता नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और हम भी तो मूर्ख ही हैं। जो कुछ आप हमको दिए हैं सब आपको समर्पित है, पर हमारे पति को क्षमा कर दीजिएगा। बार बार अपने महादेव से दया मांगती रहती थी। अब एक दिन बहेलिया पक्षी का शिकार करने गया तो उसको बड़ी तेज धूप लग रही थी। एक मंदिर के पास बैठ गया, और उस मंदिर में शिव कथा हो रही थी। और जो मंदिर था उसी के पास बहुत बड़ा विशाल एक पेड़ था, उसमें 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। तो जब भी वहां शिव कथा होती थी, वो पक्षी बड़ा ध्यान से शिव कथा को सुनते थे। जो तोता था वो तो खूब मगन से अपना घूमता चरता। बाकी जो उसकी पत्नी तोती थी, वो बैठ के वहां पर दिन रात, जब तक शिव कथा समाप्त न हो जाए तब तक वो अपने घोंसले से अन्न का दाना चुनने ही नहीं जाती थी। कहती थी कि भले प्राण निकल जाएंगे, बाकी शिव कथा को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। भी शब्द हमारे कान से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी शिव कथा हो रही है हमारे कान के भीतर ही जाना चाहिए। अब जो वो पक्षी वहां रोज सुनती थी कथा, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो बहेलिया जब वहां पहुंचता है तो उसकी नजर उस घोंसले पे पड़ती है, और देख रहा है कि वो पक्षी उड़ नहीं रहा है, वो वहीं पे बैठा हुआ है। उस दिन तोती अपने तोता को भी समझाती है, और वो भी बैठ के शिव कथा सुन रहा है, तोती भी सुन रही है। बहेलिया की नजर उस घोंसले पे पड़ी। बड़े देर से उसको देखते देखते पेड़ पे चढ़ा, और झटके से, बहेलिया था ही, पक्षियों का शिकार करना जानता ही था, झटके से उन दोनों को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद एक पिंजरे में कैद कर लेता है। तो जो तोता रहता है कहता है कि देखो भाग्यवान तुमने, अगर जो हमको रोका नहीं रहता इस शिव कथा सुनने के लिए, तो कम से कम मैं तो बच जाता। ये शिव कथा सुनने का क्या परिणाम हुआ कि हम लोग एक पिंजरे में बहेलिया के हाथों कैद हो गए। अब तो हमको कोई मार के अपने जीव का स्वाद बना लेगा। तो जो तोती रहती है कहती है कि ऐसा नहीं है स्वामी, महादेव जरूर हमारे बचने का उपाय कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। अब जब ऐसे तोती कहती है तो जो महादेव बैठे हैं कैलाश पर्वत पे,
वो मुस्कुरा रहे हैं। मैया पार्वती जब भगवान मुस्कुराते हैं तो तुरंत झल्लाती हैं कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं अनायास में। पूछती अरे महादेव अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुस्कुराहट की राज तो बताइए। भगवान कहते हैं कि क्या मैं बताऊं आपको, हमारे भक्त भी बड़े विचित्र हैं, हमारे महादेव बड़े भूत भावन हैं। वो जितना जल्दी रुष्ट होते हैं उतना ही जल्दी बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं। अगर जो एक लोटा जल ही कोई चढ़ा दे भाव से तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैया पार्वती जब लीला के बारे में पूछी तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी विचित्र घटना हुई। अब तो हमें पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, नहीं तो उस तोते का विश्वास भरोसा हमारे पर से उठ जाएगा। मैया पार्वती कहती हैं कि जब आप जाएंगे तो हम क्यों यहाँ कैलाश पे रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब दोनों एक ब्राह्मण का और ब्राह्मणी का रूप बनाते हैं महादेव मैया पार्वती और पृथ्वी पे आते हैं। तब तक बहेलिया इस पिंजड़े में लेके तोता को घर पहुंचता है। उसकी पत्नी देखते ही देखते अरे आप भी रोज पक्षियों का शिकार करते हैं, मानते नहीं है, कितने प्यारे प्यारे ये जोड़े हैं, इनको मारिएगा मत, इनको उड़ा दीजिए। जो बहेलिया कहता है चुप करो, कितनी मेहनत से मैं पेड़ पे चढ़ा हूं, इनको पकड़ा हूं, लाया हूं, एक तो बनेगा भोजन के लिए और दूसरा बाजार में भेज दिया जाएगा जिससे घर का खर्च चलेगा। बहेलिया की पत्नी बड़ी परेशान। तभी दरवाजा कोई खटखटा रहा है। बहेलिया की पत्नी गई दरवाजा खोली, देखी एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी। तो हाथ जोड़ के कह रही है ब्राह्मण देव आप किस प्रयोजन से आए हैं हमारे यहाँ, किस काम से आए हैं, भिक्षा या आपको भोजन चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो जो ब्राह्मण देव रहते हैं कहते हैं नहीं हमको ना भिक्षा चाहिए और ना ही भोजन चाहिए, हम शिव कथा सुनाने वाले हैं और पूरे 11 दिन तक इसी तुम्हारे गांव में जो शिव मंदिर है वहीं पे सुनाएंगे और मैं सबको गांव भर घूम घूम के निमंत्रण दे रहा हूं कि शिव कथा सुनने सब आए। अब वो बहेलिया की पत्नी शिव भक्त थी, बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कहती है कि जब आप शिव शिष्य हैं, महादेव के शिष्य हैं, तो बिना जलपान किए हम जाने नहीं देंगे। देखिए अतिथि सब कहता है ना देवो भव, आप किसी व्यक्ति को पहचान नहीं रहे, आपके दरवाजे अगर जो आ गया मेहमान के रूप में आ गया तो बिना सत्कार किए उसको जाने मत दीजिए। अब एक चोर की बात, यही कहानी को यहीं छोड़ देती हूँ कि चोर की बात याद आ गई। एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में पहुंचता है और एक महिला उससे पूछती है भैया बड़े थके थके लग रहे हैं। तो चोर कहता है कि क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। तो कहती है भैया ऐसा है बैठो, इसके बाद तुम अपना काम जो है करना, पहले कुछ खा पी लो। घर में जाती है, दही जमाई रहती है, उसकी छाछ बनाती है, गिलास में भर के लाती है, कुछ रोटियां लाती है, उस चोर को खिलाती है। और जब चोर उस छाछ को पी लेता है, इसके बाद जब उसकी आत्मा तृप्त होती है तो सोचता है इसके घर चोरी करनी चाहिए, मुझे इसके घर चोरी नहीं करनी चाहिए। और चोरी करने का इरादा त्याग के वहां से कहता है बहन मेरा काम हो गया, चल देता है। तो देखिए कभी कभी हमारे व्यवहार की वजह से हमारे जीवन में जो संकट आता रहता है वो कट जाता है, वो हमारे जीवन में टिका नहीं रहता है, वो तुरंत कट जाता है। महादेव की ऐसी कृपा होती है, जब हम दया दूसरों पे दिखाएंगे तो महादेव की दया तो अपने आप आ जाएगी। बिना दया किए हुए दया मिलती नहीं है, जब दया करेंगे तो दया मिलेगी। अब कहानी के तरफ चलते हैं। तो जब अब वो कह रही है कि बिना हम आपको कुछ खिलाए पिलाए, बिना जलपान के यहाँ से जाने नहीं देंगे। ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी उसके घर के भीतर सोचे बैठे, तब तक उनकी नजर उस पिंजड़े पे पड़ जाती है। बहेलिया घर में बैठा हुआ है। महादेव मैया पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में कहे कि अरे इस पिंजड़े में क्या बंद है, तुम तो लग रहा है कि इनके मांस को खाती हो और तुम इसके मांस को ही हमें परोसोगी, तुम्हारे घर में और हो ही क्या सकता है, तो हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकते। तो जो वो शिष्या रहती है कहती है नहीं नहीं ऐसा है गुरु भैया कि ऐसी कोई बात नहीं है,
ये जो हमारे पति हैं इनको पकड़ के लाए हैं, मैं इनको समझा रही हूं, छोड़ देंगे, आप बैठिए जलपान करिए। तो जो महादेव रहते हैं ब्राह्मण रूप में कहते हैं कि ऐसा है कि जब तक इसको छोड़ोगी नहीं मैं एक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद वो चले जाते हैं। और इस बात को जो है कि वो बहेलिया भी सुन रहा होता है। अब बहेलिया उस पक्षी को जो है कि विचार करता है कि इसको बेचना नहीं चाहिए, बाजार में घर ही में रखना चाहिए। अब रोज रोज दोनों पति पत्नी शिव कथा सुनने जाने लगे। अब शिव कथा में ऐसी ऐसी कथा सुने कि उस पक्षी पे उनको दया आ गई, और जब दया आ गई तो 11वें दिन उस पक्षी को छोड़ देते हैं। दोनों पक्षी उड़ के अपने घोंसले में पहुंचते हैं। जब घोंसले में पहुंचते हैं तो जो तोता रहता है कहता है, जो तोते के बच्चे रहते हैं पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ थे माता पिता से अपने। तो कहते हैं हम तो एक बहेलिया के कैद में थे, बाकी तो महादेव की कथा का ऐसा असर हुआ कि वो बहेलिया हमें छोड़ दिया। तो महादेव एक पक्षी के लिए 11 दिन तक एक मनुष्य के यहाँ जाके और मनुष्य के रूप में बन के सबको शिव कथा का श्रवण करवाया और एक पक्षी की जान बचाई। तो जरूरी नहीं है कि जो भगवान की पूजा पाठ मन लगा के कर रहा है, ढेर सारे भोग चढ़ा रहा है, ढेर सारे प्रसाद चढ़ा रहा है, बस भगवान उस पर ही दया करते हैं। नहीं, भगवान को श्रद्धा से इस हृदय में जगह दे के देखिए। भगवान तो सबके हैं, वो सर्वव्यापी हैं, सब में है और सब पे दया बरसाते हैं। तो जैसे इस पक्षी के जोड़े पे महादेव दया बरसाए, मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हमारे सभी गुरु भाई, हमारे सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बरसाते रहिएगा। इसी कामना के साथ आप लोग से बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक शिव पे आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दया नहीं मिलने वाली है। तो शिव को अपना गुरु बनाइए और शिव से दया मांगिए और दूसरों पे दया दिखाइए। दया जरूर शिव की होगी। तो मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।